ये कहानी है एक ऐसे नेक दिल इंसान की जिसने अपनी भूख से ज्यादा दूसरों की भूख को जरूरी समझा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम बिना किसी लालच के किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह हमें उसका इनाम जरूर देता है, और वो भी हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा। तो आइए सुनते हैं सखावत और अल्लाह पर भरोसे की ये खूबसूरत कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम इब्राहिम था। इब्राहिम बहुत ही सीधा साधा और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। वो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके गुजारा करता था। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च कर सके, लेकिन उसकी आमदनी इतनी कम थी कि वो अपनी और अपने परिवार की जरूरियात भी मुश्किल से पूरी कर पाता था। एक साल गाँव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने की वजह से सारी फसलें सूख गयी। गाँव के लोग बहुत परेशान थे क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। इब्राहिम भी बहुत गमगीन था क्योंकि उसके खेत भी सूख चुके थे। एक दिन वो अपने खेत में बैठा सोच रहा था कि अब वो क्या करेगा। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया जो बहुत भूखा और कमजोर लग रहा था। उस बूढ़े आदमी ने इब्राहिम से कहा, बेटा मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे दे दो। इब्राहिम के पास अपने घर में बस एक बोरी गेहूं बची थी जो उसने अपनी औलाद के लिए बचाकर रखी थी, लेकिन उस बूढ़े आदमी की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने फौरन अपने घर जाकर वो बोरी उठाई और उस बूढ़े आदमी के सामने रख दी। बाबा जी ये लीजिए, इब्राहिम ने कहा, ये मेरे पास आखिरी गेहूं है, लेकिन आप भूखे हैं इसलिए ये आपका हक है। उस बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी सखावत का इनाम जरूर देगा। ये कहकर वो चला गया। इब्राहिम ने जब ये गेहूं दे दिए तो उसकी बीवी ने उसे बहुत कोसा, हम क्या खाएंगे, तुमने अपनी औलाद के बारे में क्यों नहीं सोचा। इब्राहिम ने अपनी बीवी को समझाया, अल्लाह पर भरोसा रखो, उसने ही हमें रिस्क दिया है और वही हमें आगे भी देगा। उसने कहा है कि अगर हम अपनी आखिरी चीज भी उसकी राह में देंगे तो वो हमें उससे कई गुना ज्यादा देगा। अगले दिन इब्राहिम ने एक फावड़ा लिया और अपने सूखे हुए खेत में एक गड्ढा खोदने लगा। अचानक उसके फावड़े से कुछ टकराया। उसने जब मिट्टी हटाई तो देखा कि एक पुराना मटका था जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। इब्राहिम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फौरन वो मटका उठाया और अपनी बीवी को दिखाया। उसकी बीवी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इब्राहिम ने उन सिक्कों का एक हिस्सा गांव के गरीबों में बांट दिया और बाकी से अपने खेत में एक कुआं खुदवाया। कुएं से पानी निकल आया और इब्राहिम ने अपने खेत में सब्जियां और फल उगाए। उसकी मेहनत और सखावत की वजह से उसका खेत पूरे गांव में सबसे हरा भरा हो गया। एक दिन जब इब्राहिम अपने खेत में काम कर रहा था तो वही बूढ़ा आदमी दोबारा उसके पास आया। उसने इब्राहिम से कहा, बेटा तुम मुझे पहचानते हो। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बाबा जी, आप वही हैं जिन्हें मैंने गेहूं दिए थे। उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने अपनी आखिरी चीज अल्लाह की राह में दी तो अल्लाह ने तुम्हें बेशुमार दौलत दी। मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं एक फरिश्ता हूँ जिसे अल्लाह ने तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजा था। इब्राहिम ये सुनकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरिश्ते का शुक्रिया अदा किया। इस कहानी का सार ये है कि अगर इंसान सच्चा और नेक हो तो अल्लाह उसकी हर नेकी का इनाम जरूर देता है। इब्राहिम ने अपनी भूख की परवाह ना करके दूसरे की भूख मिटाई तो अल्लाह ने उसे कई गुना ज्यादा दिया। अल्लाह हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपनी आखिरी चीज भी उसकी राह में खर्च करेंगे तो वो हमें उससे कई गुना ज्यादा देगा। नेक इंसान का दिल दौलत से ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि दौलत तो आती जाती रहती है लेकिन नेक दिली हमेशा रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।